morning, students. Myself Asha Meena, Assistant Professor in Chemistry, SG Government College, Byawar. Today we will study about effect of polarity of solvent in UV spectroscopy. यहाँ सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह से पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है किसी कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रा पर। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि एसीटोन जो कंपाउंड है उसका स्पेक्ट्रा हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट में लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम 3 तरह के सॉल्वेंट्स काम में ले सकते हैं। एक है वाटर, सेकंड है इथेनॉल और थर्ड है एनहेक्सेन। ये तीनों ही सॉल्वेंट हम यहाँ पे इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये तीनों ही सॉल्वेंट यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह के स्पेक्ट्रा की स्टडी के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें सॉल्वेंट ऐसा लेना है जो कि वो उस टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करे, तभी हमें उस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा सही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों तरह के सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा पोलरिटी है H2O की। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे लैम्डा मैक्स का मान डिक्रीज होते जा रहा है। एनहेक्सेन जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें अगर एसीटोन का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो 279 नैनोमीटर पर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इथेनॉल जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें स्पेक्ट्रा लेते हैं एसीटोन का तो वो 272 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। और H2O में यदि हम इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं तो 264 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पोलरिटी इंक्रीज हो रही है सॉल्वेंट की वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो है डिक्रीज होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे जो स्पेक्ट्रा है वो ब्लू शिफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम एसीटोन का ही स्पेक्ट्रा मान लीजिए हम देखें, इसको हम डायग्राम के द्वारा हम समझना चाहे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का हम स्पेक्ट्रा देखें तो यहाँ पे हम डायग्राम के द्वारा देखें तो हम देखते हैं कि इसमें भी 4 तरह के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। पाई 1, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे भी इसमें हम देखते हैं कि 4 तरह के यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें पाई 1 एंड पाई 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और पाई 3 एंड पाई 4 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें इस कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, साथ में इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो यहाँ पे इसमें 2 तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल है, पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन एंड N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो 2 तरह के ट्रांजिशंस यहाँ पे इस कंपाउंड में पॉसिबल है। लेकिन हम जब देखते हैं कि जब यहाँ पे हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो उस स्थिति में क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है पाई 2 से पाई 3 की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पाई 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास में पाई 2 जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और पाई 3 जो कि एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इन रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करके। तो यहाँ पे पाई 2 से पाई 3 स्टार में ट्रांजिशन हो रहा है। साथ में यहाँ ट्रांजिशन N2 पाई स्टार भी हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 तरह के यहाँ ट्रांजिशन संभव है। लेकिन जब हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के कारण क्या होता है, इसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी एनर्जी पहले की तुलना में इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाती है, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी गैप है
ये एनर्जी गैप पहले की तुलना में कम हो जाएगा। एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि हमने अपने रिलेशन पढ़ रखा है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ के, तो एनर्जी कम हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे पोलर सॉल्वेंट लेते हैं वैसे वैसे पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होने के कारण एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा और हमें वो जो स्पेक्ट्रा है वो कम वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे पाई पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पे रेड शिफ्ट को शो करता है। कब? जब सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज हो रही हो। साथ ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे एसीटोन का हम स्पेक्ट्रा ले रहे हैं और हम कब ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं हम वाटर। तो वाटर में जब इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं तो यहाँ पे इस कंपाउंड के इस ऑक्सीजन एटम और इस एस्ट्रो मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फलस्वरूप यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी पहले की तुलना में और भी कम हो जाएगी, मतलब इसकी एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे जो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है इसके बीच में क्या होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा, पहले की तुलना में ये ज़्यादा हो जाएगा। और एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा तो हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो कम वेवलेंथ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो एन पाई स्टार ट्रांजिशन है वो किस तरह की शिफ्ट को शो करेगा, यहाँ पे वो ब्लू शिफ्ट को शो करेगा। तो यहाँ पे पोलरिटी के बढ़ने पर इस तरह का यहाँ पे इसके ट्रांजिशन पे इफेक्ट पड़ेगा। पाई पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो रेड शिफ्ट को शो करेगा और जो एन पाई स्टार ट्रांजिशन है वो ब्लू शिफ्ट को शो करता है। इस तरह से किसी भी सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ने के फलस्वरूप जो एनर्जी डिफरेंस है, जो अलाउड एनर्जी लेवल्स है उनके बीच में एनर्जी गैप में डिफरेंस आ जाता है, उनमें अंतर आ जाता है और उसके फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो रेड या ब्लू शिफ्ट को यहाँ पे शो करता है।